सो गाइज वेलकम टू सफलता क्लासेज। आप सभी का स्वागत है। प्लीज ज्वाइन द सेशन विद मी एंड आई एम कुमार चंदन, योर क्वांट फैकल्टी, एंड टुडे आवर सेशन इज ऑल अबाउट द सिंप्लीफिकेशन। तो जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था ऑल अबाउट द टेक्निक, बट आज से जो आपका सेशन होगा स्टार्ट, दैट इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन। नहीं, अब कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। टॉपिक इज वेरी सिंपल, दैट इज गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सौम्या, गुड इवनिंग अवनी, देन गुड इवनिंग सुरेश। Good to see you guys after a certain time, after a long time, after 2 days only. Okay, तो लास्ट क्लास हमारी फ्राइडे को हुई थी। इस वीक में अभी आपकी क्लासेस लगी हुई हैं, ठीक है। जो भी चेंजेस जब भी होगा आप अपडेट देख लेना, डोंट वरी। बट टुडे आवर सेशन इज ऑल अबाउट द सिंप्लीफिकेशन। तो ऑलरेडी हमने डिस्कशन बहुत कुछ किया, टेक्निक्स। अब टाइम है क्वेश्चन सॉल्व करने का। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा अप्रोक्सीमेशन सिंप्लीफिकेशन टुमारो, उसके बाद हम लोग आ जाएंगे अर्थमेटिक टॉपिक है, ठीक है। अर्थमेटिक तो सीखा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, ठीक है। तो हमारा जो अगला टॉपिक जो स्टार्ट होगा वो सारे टॉपिक वैसे ही होंगे जैसे परसेंटेज, रेशियो, एजेस, पार्टनरशिप, आपका प्रॉफिट लॉस, टाइम वर्क, नंबर्स वाले क्वेश्चंस जो आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स, ऑल दोज थिंग वर डिस्कस आफ्टर दिस टॉपिक। तो इस टॉपिक को हम लोग आज और कल में डिस्कस करके ओवर करेंगे, देन वील कैन गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो चलिए, एजुकेशनल लेबोरेटरी, ओके। सो चलो गाइज, गेट रेडी फॉर द क्लास। इट्स अ इंपॉर्टेंट सेशन फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। जितना हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक, ठीक है, वट एवर वी आर स्टडिंग फ्रॉम लास्ट 2-3 classes will be applicable here in solving the question. So application of that theory will be applicable here. Okay, so if you have any doubt please ask me. So simplification, all questions means mixed question. Simplification is not limited to, you can say like your simplification is only the addition subtraction. No, all decimal, fraction, square root, cube root, then multiplication, then your percentage chart based question, did sum based question, all those questions, so all are under the category of simplification. तो क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकते हैं। ओके, तो गाइस गेट रेडी। 2 मिनट हो गए। नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन द सिंप्लीफिकेशन टॉपिक। तो गेट रेडी फॉर द क्वेश्चन। ओके, सो नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व द क्वेश्चन। गोपाल जी प्लीज ज्वाइन। सो एवरीवन प्लीज ज्वाइन द सेशन। वी हैव, देखो ये तो मैंने मास्टर स्ट्रोक बता ही दिया था, बिकॉज दिस इज आवर मास्टर फ्लो चार्ट already discussed by me in my previous classes, like percentage chart were discussed, square, cube root technique, multiplication, cancellation, did sum, but divisibility rule is not discussed. So divisibility rule के लिए I will put one chart and then we'll discuss that chart. It may be tomorrow we'll discuss, because divisibility rule based question will be applicable from the after this chapter. This chapter you can also use, but इसके बाद में arithmetic में we are going to use the divisibility rule. So that is also very important. Okay. So now it's time for one time cancellation. I think already discussed, but I think yesterday yesterday in my last class, I think this question was not discussed by me. Okay, so I think cancellation technique was discussed. Yes, this was discussed, because I think I am giving you like जो इसको आप घर पे कर लेना like this, ठीक है। The answer of this sum is equal to this, ठीक है। तो इसका क्या होगा ये आप बताओगे, ठीक है। जो ये क्या होना चाहिए, and this is what, this is 8 directly. So these are the answers of the previous class, मतलब homework जो मैंने one time cancellation पे दिया था। Okay, very simple। 3 के टेबल में 5 will come at 5 and 63 का 10 जा 630, so more than 630, so that is equal to 945। मतलब more than 10 तो definitely 15 ही आएगा ना 5 पे, so that's why this is 15। तो similar you can solve this one। Okay, so guys get ready। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और with first question। So first question is coming on your screen। This is the first question and you have maximum 60 second time, so it's your time, it's your time to solve this question। After 60 second I am going to solve। So guys get ready with pen and paper और solve करो question। This is the first question on your screen। So now it's time। मैंने कोई टाइमर नहीं दिया है, ठीक है, but 60 second जरूर दिया है बोल के, so you can solve। So please guys carry on and solve this question at your end। Get ready। चलो देखते हैं किसका सॉल्व होता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। 12% ऑफ 450, ठीक है, इनटू x% ऑफ 770, और इसका वैल्यू कितना है 2079, जिसको बोलते हैं 2079। तो एक ही टेक्निक है जो इसको तुरंत खत्म कर सकता है। दैट टेक्निक इज कॉल्ड
cancellation technique. If you know, definitely you can solve. तो देखते हैं who is going to solve this interesting question. I think this will be a easy question for all of you if you know that technique. और सबको तो पढ़ा ही दिया हूँ, तो नो क्या, सबको पता होना चाहिए, ठीक है. So what is the answer? I am going to solve, but after 60 seconds. चलो अब बस 10 सेकंड बचे हुए हैं. Last 10 seconds, quick. What is the answer, guys? जोश के साथ पढ़ो और please give me the answer also. So, what is the answer? Come on. 12% of 450. अब क्या होगा? 12% of 450 and into x% of 770. So guys, it's a simple question. I am giving you the solution of this question. ध्यान से देखना, बहुत ही सिंपल है. Basically, percentage 2 zeros and this percent also 2 zeros. तो 1 0 will cancel out, 1 0 will cancel out. There is no confusion at all. अब ध्यान से सुनो क्या होगा. 12 into 45. The multiplication rule of 5 is applicable. अब देखो वो multiplication जो पढ़ाया गया था यूज हुआ कि नहीं. जो 12 into 45 करना है, तो क्या मैंने बताया था, 12 का 40 टाइम नहीं, 45 टाइम ले लो, 4.5 टाइम ले लो, तो 48 plus 6 540. तो दिस इज सपोज 540 एंड 540 बाय यहाँ से 10, तो दिस इज 54. बहुत ही सिंपल हो गया ना, बिकॉज 1 0 एक जीरो यहाँ से कटा, एक जीरो यहाँ से कटा, और यहाँ से आप परसेंटेज का कर लो, तो दिस इज लाइक 54. तो 54 into 77x is equal to 2079. इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन. एक मैंने यहाँ पे आपके लिए रख देता हूँ 10. दिस विल बी कैंसिलेशन टेक्निक 27. दिस विल बी योर कैंसिलेशन टेक्निक 27 टाइम. और यही कैंसिलेशन टेक्निक से ये क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हुआ है. वेरी गुड सुरेश कुमार, यू आर टोटली करेक्ट. गुड गुड अटेम्प्ट. 5. तो 5 इज द करेक्ट आंसर. गुड गुड अटेम्प्ट. 27 का 2 जा एंड 2 का 5 जा, बिकॉज 1 0 विल रिमेन हियर. तो 5 इज द करेक्ट आंसर. बट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट लाइन यही था, जो इसको कैंसिल करेगा वन शॉट में, नहीं बोलते हैं कैंसिलेशन टेक्निक से, वही इस क्वेश्चन को विद इन 30 सेकेंड बना पाएगा. अदरवाइज इट विल टेक टू मच टाइम. सिंपल है. 77 2079 बाय 77. तो इन द टेबल ऑफ 7 9 कब आएगा, आप खुद से पूछ लो 9 कब आएगा. 7 7 जा, सिंपल 7 7 जा 49. तो 9 विल अकर. ठीक है. अब आप सोचो, जो ये 80 है, 80 का 30 टाइम 2400, और 30 से कम होगा सम लेस देन 30, तो डेफिनेटली 30 से कम 7 कब आएगा, सो दैट इज 27. तो दिस विल बी कैंसल आउट बाय 27. तो डे बाय डे प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस टेक्निक को. बहुत ही ऑसम टेक्निक है. अगर आप सीरियसली पढ़ोगे तो मजा आ जाएगा. ठीक है. और इसका यूज मैंने बोल दिया इन एवरी चैप्टर, मोस्ट ऑफ द चैप्टर आई एम गोइंग टू यूज दिस टेक्निक. सो दिस इज द सिंपल टेक्निक. ओके. So I think this will be clear. So this is the first question. Good, Sri Kumar, your answer is correct. Good, good. Suresh Kumar, sorry. So now this is the second question. अब ये क्वेश्चन में रुक जाओ, थोड़ा सा आपके लिए टफ हो जाएगा. तो अभी इसको सेकंड नहीं लेते हैं, मुझे थोड़ा सा लेवल भी देखना है, जो क्या होना चाहिए. सॉल्व दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन आई थिंक मैंने बताया था कि नहीं, या मुझे याद नहीं है जो मैंने बताया था कि नहीं, बट प्लीज सॉल्व. So this is the second question of this class. We have more than 15 क्वेश्चन अराउंड है. देख लेते हैं, क्योंकि अप्रोक्सीमेशन आज नहीं सॉल्व होगा, अप्रोक्सीमेशन कल हम लोग करेंगे. ठीक है. बट सिंप्लीफिकेशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैलकुलेशन के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. इसके बाद तो सारे टॉपिक जो भी होंगे, ऑल दोस टॉपिक विल बी अर्थमेटिक, लाइक रेशियो, परसेंटेज, ऑल दोस टॉपिक वन बाय वन. ठीक है. तो आंसर क्या आएगा इस क्वेश्चन का? आई थिंक ये बनना चाहिए, और मुझे जहां तक लगता है, पता नहीं इतने सारे क्लासेज हो रहे हैं जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, जो इन विच क्लास आई एम टेकिंग दिस क्वेश्चन इन माय प्रीवियस क्लास. ओके. सो बेसिकली दिस विल बी कैंसल आउट. ठीक है. मैंने एक ट्रिक बताया था आपको, इफ द सम ऑफ लास्ट 2 डिजिट इज 10 एंड फर्स्ट डिजिट विल बी सेम, तो रूल था मल्टीप्लाई यूनिट डिजिट और 7 जो है उसको नेक्स्ट से. देखो ये सारा कुछ पढ़ाया हुआ है. अब आप बोलोगे ये नहीं पता है, तभी आप स्पीड आपका स्लो हो जाएगा. ठीक है. तो ये 56 7 8 या 56 24 प्लस दिस विल बी कैंसल आउट बाय कैंसिलेशन टेक्निक. देखिए जिसको भी जितना भी डाउट्स है, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, क्योंकि ये सब टेक्निक आपको बुक में नहीं मिलेगा, तभी तो आप लाइव क्लास आ रहे हो, तभी तो आप एडवांटेज ले रहे हो, और क्या है. ठीक है.
तो दिस विल बी 15, तो 15 और प्लस 137 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मैं आपको एक लाइन बता देता हूं जो आप सबके लिए इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट, आंसर इज मोर देन दिस नंबर, करेक्ट। सेकेंड थिंग, यूनिट प्लेस इज 5 4 9 9 7 16 6, तो आंसर इज मोर देन 5624, इट मींस द वैल्यू इज मोर देन 70, और 70 के ऊपर यूनिट पे आपका 6 लाने के लिए 4 होना चाहिए, बिकॉज आपको एक्स स्क्वायर का एक्स पूछ रहा है, तो दिस विल नॉट बी द आंसर, आंसर इज नन। तो यही तो दिमाग है जो सबके पास है, लेकिन उसको यूज नहीं कर पाते हम लोग, ठीक है। दिमाग तो भगवान बहुत को दिए, लेकिन उसका यूज भी तो करना चाहिए, ठीक है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, सो आंसर इज बेसिकली, द आंसर विल बी, योर आंसर इज बेसिकली जो आएगा आप 76 74 वो आप डिसाइड करो, बिकॉज आंसर इज मोर देन 70, क्योंकि दिस प्लस नंबर इज 56 24 मोर देन, तो 70 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4900, डेफिनेटली 70 के ऊपर ही आंसर होगा, और यूनिट पे 4 और 6 आएगा, क्यों, क्योंकि 4 का स्क्वायर इज 16 एंड 6 का स्क्वायर इज 36 यूनिट, तो 70 के ऊपर तो है ही नहीं 4 एंड 6, तो नन इज द आंसर। देखो स्मार्ट वर्क तो करना पड़ेगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया सुरेश कुमार, बढ़िया अटेम्प्ट था आपका। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, हमको एक बार बता देना ये क्वेश्चन आपके बैच में हुआ है कि नहीं, क्योंकि और भी चीजें चल रही हैं, यूट्यूब पे क्लासेस चल रही हैं सीयूईटी की, ठीक है, तो मुझे थोड़ा सा स्किप हो गया, इतने सारे क्वेश्चंस हो गए। सर प्लीज एक्सप्लेन द लास्ट पार्ट अगेन। बिल्कुल सौम्या, क्यों नहीं करेंगे, ठीक है, बिल्कुल करेंगे। चलिए सौम्या, मैं आपके लिए एक लाइन लिख देता हूं जो यहाँ पे जरूरी भी था, क्योंकि देखिए जब सब पढ़ लिए तो अब टाइम नहीं, देखिए मैंने बोला इसका वैल्यू आपने लिखा 5624 प्लस ये कैंसिल हो गया 15 पे, तो 15 और प्लस 136 जो 37 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। पॉइंट बहुत ही सिंपल है, ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्टिव पेपर दोगे ना तो आपको इतना बहुत ही इजी बताने के लिए मैं बता रहा हूं। यूनिट पे 4 5 9 7 16, तो 6 यूनिट पे आएगा, आगे ये आएगा, आगे ये आएगा, जो भी आएगा आप देख लेना 5 7 7 6 जो भी आता है, लेकिन यूनिट पे यही आएगा, यूनिट पे यही आएगा, यूनिट पे ये आएगा, दिस इज यूनिट प्लेस, ठीक है। तो किसके स्क्वायर में, क्योंकि राइट साइड में तो एक्स स्क्वायर है, तो किसके स्क्वायर में 6 आएगा, 4 और 6, तो यूनिट पे 4 और 6 होना है, एंड आंसर में वैल्यू 70 का स्क्वायर प्लस होना है। यही मैंने बताया अभी सौम्या, क्यों 70 का स्क्वायर प्लस होना चाहिए। 56 24 में आप ऐड करोगे तो आप खुद सोचो, जो 5600 के ऊपर नंबर जाएगा तो 70 क्या 75 के आसपास जाएगा, आप खुद सोचो, तो 70 के ऊपर कहाँ है यूनिट पे 4 और 6, क्योंकि मान लो 74 हुआ या 76 हुआ तो 4 और 6 होना चाहिए ना। तो ये था सौम्या। आई थिंक अब आपको सौम्या समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आपको कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क मी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लगता है जब आप पूछते हो ना, तो मुझे लगता है जो वो चीजें आप खुद कर रहे हो और आप खुद फंस रहे हो तभी। यस क्लियर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड सौम्या। चलो इसको बनाओ आप डिजिट सम से। क्यों डिजिट सम से बनाना है मैं आपको हिंट दे दूं, इफ यू आर नॉट यूजिंग द डिजिट सम, क्या मल्टीप्लीकेशन आता है फास्ट, 4 into 3 का मल्टीप्लीकेशन कर पाओगे तो स्किप कर लोगे, इसलिए बोल रहा हूं यूज द डिजिट सम। कम ऑन, देखो आराम से करो, मैंने लिया है 15 क्वेश्चन, जरूरी नहीं है मैं 15 का 15 ही सॉल्व कराऊं, नहीं, अरे 10 ही कराऊंगा, अच्छे से करा दूंगा, 5 होमवर्क ले लेना, क्या टेंशन लेना है, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। So 3463 into 295 and minus 18611 and that is equal to something. क्या आया? सुरेश कुमार बोल रहे हैं ए, वेरी गुड, नाइस नाइस सुरेश कुमार, नाउ यू आर यूजिंग द गुड टेक्निक्स, वेरी गुड, नाइस, ग्रेट, गुड, सही है, ठीक है। अब देखो ध्यान से जो मैं बता रहा हूं, ठीक है। बेसिकली क्या, 9 5 14 2 16, 16 का मतलब इसका डिजिट सम कितना है 7, डिजिट सम का मतलब ही हो गया सम ऑफ द डिजिट्स, पॉइंट है, ठीक है। 6 3 9 4 13 3 16, ये भी 16 है 16, तो सम ऑफ डिजिट इज 7, तो 7 into 7 49, 49 का डिजिट सम 4 plus 9 13, 13 का डिजिट सम 4, तो टोटल इसका डिजिट सम हो गया 4, 4 माइनस 639 माइनस 8, तो ये 90 प्लस 8, तो 0 प्लस 8 8 इक्वल टू एक्स एंड प्लस 8 5 13 8 19 और 3 बार 1 मिनट 8 5 13 13 8 21 3 24 और 24 का डेट सम 6, तो दिस इज द फाइनल वन। बहुत ही सिंपल है, करना ही नहीं आपको, डोंट सॉल्व कंप्लीटली। तो बेसिकली दिस इज -4 उधर जाएगा तो x प्लस 18 सॉरी
x plus 18 x plus 10, वेट बेसिकली दिस इज कितना था ये 8 था ना, जो भी था, ठीक है। तो यहां से x एंड प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब आप पूछोगे x प्लस 10 कैसे हुआ, -4 इधर जाएगा तो 10 नहीं आ जाएगा, सिंपल सा चीज है ना, ठीक है। तो ये x प्लस 10 इक्वल टू 0। इफ x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, इफ x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू कितना होना चाहिए, दैट शुड बी 8। वाई 8? 8 क्यों होना चाहिए, बिकॉज सपोज दिस इज 8, तो 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18, तो 18 का मतलब सम ऑफ डिजिट इज 9, 9 टेंस टू 0, तो सम ऑफ डिजिट इज इक्वल टू 8 here, means 9 plus 9 18 plus 7 25 plus 9 plus 1, that is 35। 35 का रीड सम 3 plus 5 8, तो डेफिनेटली दिस विल सेटिस्फाई द इक्वेशन। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, बट ये टफ नहीं था। अगर सौम्या और खुशी किसी को भी दिक्कत है, जैसे सुरेश कुमार ने आंसर दिया इमीडिएटली, तो अगर किसी को भी दिक्कत है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं करूंगा। डिजिट सम ऑफ दिस इज 4, डिजिट सम ऑफ दिस इज -8 और डिजिट सम ऑफ दिस टर्म इज 6, तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू होना चाहिए 8, क्योंकि 10 में 8 देंगे तभी 18 होगा, और 18 में 9 जब होगा तो 9 टेंस टू 0। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, दैट्स व्हाई। तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल इन दिस क्वेश्चन। अगर है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओके क्लियर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। ओके, सो नाउ कम टू द नेक्स्ट। अब आइए नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को बाद में करना, फ्रैक्शन करो, चलो फ्रैक्शन करो। कुछ अच्छे क्वेश्चन भी है हमारे पास, ठीक है जो हमने लिया है, बट उस पे भी आएंगे। बट अभी टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सॉल्व दिस क्वेश्चन, चलिए आराम से करिए। खुशी, दिलनवाज, सुरेश कुमार, गोपाल जी, देन सौम्या, प्लीज सॉल्व फ्रैक्शन। देखो रूट वाले क्वेश्चन नहीं, स्क्वायर वाले कर लिए, परसेंटेज वाले कर लिए। नाउ इट्स टाइम फॉर फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। तो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन भी करना चाहिए, ठीक है। तो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। लेट्स सी हु इज गिविंग द आंसर। ओके, सो क्या आएगा आंसर, ऑप्शंस यहाँ तो है, ठीक है। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। लीनियर टर्म को सेपरेट करो, फ्रैक्शन टर्म को सेपरेट करो, एंड देन यू कैन गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आया, डी। क्या बात है सुरेश कुमार, आई थिंक देखते हैं आपका सही है कि गलत है, ठीक है। देखो 6 3 9 और 9 और इधर 12। देखो ध्यान से क्या हो रहा है, ठीक है। 6 प्लस 3 -4 -8, तो ये आपका लीनियर टर्म हो गया, ठीक है। और इधर आपका जो फ्रैक्शन टर्म होगा उसमें देख लो आप, ये तो कट ही गया ना, 4/5 क्यों लिखोगे, ठीक है। 3/5 एंड इधर से -7/10। मेरा एक ही इंपॉर्टेंट वर्ड है जो अगर आप समझ पाओ, एक मिनट सुरेश कुमार, जस्ट वेट, एक मैं पॉइंट बोल रहा हूँ। दिस इज 60% एंड दिस इज 70%। सिंपल 10% निगेटिव आएगा, और ये क्या है, 6 3 9 और 9 में से 12 चला गया तो -3। तो आंसर ये आएगा या ये आएगा, डी। वेरी गुड सुरेश कुमार, यहाँ पे मैंने ई नहीं रखा है, ठीक है, यहाँ पे मैंने डी। तो वेरी गुड, आंसर इज डायरेक्टली, आंसर इज, इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, तो आंसर इज योर डी। बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड सुरेश कुमार, गुड लेवल, वेरी गुड लेवल। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, जैसे मैं अभी बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखना जो मैं अभी कर रहा हूँ। दिस विल बी कैंसल आउट, ओरल कैलकुलेशन है, ठीक है। 60% -70%, 60% -70%, तो डिफरेंस इज 10%। 10% वो देगा 1/10, पहला चीज, ठीक है। 639 और 9 -12 3, तो 3 और 1/10, आंसर इज ओरल 3 + 1/10। व्हाट अ सिंपल कैलकुलेशन। यही सब अप्रोच सीखो ना, और क्या सीखोगे, ठीक है। इफ यू डू लाइक दिस, आई थिंक कुछ दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। चलिए एक और बनाइए। आई थिंक मुझे याद नहीं है ये, शायद शायद मैंने इस बैच में करवाया था, याद नहीं है। चलिए अगर करवाया होगा तो आप हमको बता देना, अदरवाइज सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज द सेकंड, मतलब फ्रैक्शन का सेकंड क्वेश्चन। कम ऑन सॉल्व।
1 से 8/9 प्लस 3 से 2/7 माइनस 2 से 1/7 प्लस 11 से 1/6। दिस इज लिटिल बिट चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक इशू तो है जो आपको शायद थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। ठीक है, देखते हैं किसका आ रहा है। खुशी का आंसर आ रहा है बी, बॉम्बे। खुशी को बॉम्बे जाना। व्हाट अ परफॉर्मेंस खुशी, गुड, सही है आपका खुशी, बहुत बढ़िया। मैं ईबी दे दूं क्या? ईबी दे देता हूं, नन। गुड अटेम्प्ट खुशी, नाइस अटेम्प्ट, सही है आपका आंसर। देखिए बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। 1 + 3 4, 4 और 11 15, 15 - 2 13, तो 13 प्लस आंसर आएगा। ओके, नाउ दिस विल बी कैंसल आउट। देखो 50-50 खेलने आता है, ठीक है, तो यहाँ पे दो बचे ऑप्शन, जो कि 13 प्लस में दो ही ऑप्शन है। ठीक है, मैंने नन दे दिया एक एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं। अब 2/7 माइनस 1/7 1/7 होता है, तो फ्रैक्शन बच गया 8/9 एंड प्लस 1/7 प्लस 1/6। अब आप खुद बताओ मुझे, अगर एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम अगर आपका देखें तो 126 होगा एलसीएम। क्यों होगा 126? क्योंकि 9 और 6 का एलसीएम 18 और 7 का एलसीएम, तो 18 और 7 का एलसीएम 126। अब आप खुद सोचो, एलसीएम 126 पे तो आंसर बी है ना। अरे 223 थोड़े एलसीएम हो जाएगा किसी का, 223 नॉट द एलसीएम गाइस। ठीक है, गुड अटेम्प्ट। तो कोई पेन पेपर नहीं चलेगा, सिंपल दिमाग चलेगा। अगर वो चीज आप करते हो तो ठीक है, अगर आपको सपोज आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो डोंट वरी, आई एम राइटिंग डाउन द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सो जस्ट सी 1 + 3। देखो माय अप्रोच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि अप्रोच ही सब कुछ है। ठीक है, अगर आपको क्विक आंसर देना है ना एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, तो वहां पे आपको कहीं ना कहीं ये करो बुक की तरह, जितना देर में लिखोगे इतना देर में कोई बना के चला जाएगा। ठीक है, सो दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज 13 एंड प्लस एलसीएम इज 126। अब किसी को 9 का 126 डिवाइड ही नहीं किया होगा, बिकॉज टेबल नहीं अच्छा है। ठीक है, 14 14 8 जा 1 1 12 2 प्लस ये 18, तो 18 2 जा 36। ठीक है, माइनस 18 एंड प्लस 21। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज द कंप्लीट वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, इसको 13 एंड प्लस 151/126, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, दैट इज 25। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको बेसिकली 13 एंड प्लस 1 + 25/126। यही तो आंसर होगा इसका। ठीक है, सही था। ठीक है, गुड आइटम खुशी। ठीक है, तो देखिए मैंने सब टाइप के क्वेश्चन लिए, तो आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ के। ठीक है, एक ये छोड़ दो, फ्रैक्शन एक कर लेना, डेसिमल। अब देखो, पहले अटेम्प्ट आप करोगे, फर्स्ट यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, जैसे भी आपको लगे यू कैन अटेम्प्ट आफ्टर योर सॉल्यूशन। डेसिमल पे जो रूल है वो मैं आपको बताऊंगा, तो रूल इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो बेस इज सेम, पावर इक्वेट, पावर इक्वेट मतलब अगर मैं बोलूं ये पावर वाले क्वेश्चन है, जो x² = y², तो x = y, यू आर करेक्ट, बिकॉज पावर इक्वेट तो बेस इक्वेट, एंड इफ x² = x का पावर a, तो a = 2। तो व्हेन बेस इक्वेट पावर इक्वेट, तो दो चीजें हो सकती है। ठीक है, या तो पावर इक्वेट हो या बेस इक्वेट हो, देख लो, हो गया खत्म। ठीक है, तो यहां से आप कर सकते हो। ओके, अब सॉल्व करो। अब आप सॉल्व करो, बेस इज 8.8 जो आप लेना चाहो। नाउ यू कैन सॉल्व, तो यू हैव 1 मिनट। पहले आप ट्राई करो, देखो पहले आप ट्राई करते हो तो अच्छा लगता है, ताकि आपको ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, उसके बाद मैं फिर बताऊंगा डिटेल में व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ठीक है, एनीवन, क्या हो रहा है? सुरेश कुमार इज सी, आई होप सुरेश कुमार यू आर करेक्ट। गुड अटेम्प्ट, नाइस अटेम्प्ट सुरेश कुमार। ठीक है, योर कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर, गुड टू सी यू। ठीक है, अच्छा लगा। जैसे खुशी ने भी लास्ट क्वेश्चन एक अच्छा चैलेंजिंग क्वेश्चन था, उसमें खुशी ने अच्छा परफॉर्म किया, इसमें आपने आपने 2-3 क्वेश्चन में कंटिन्यूअसली अच्छा परफॉर्म किया, गुड, वेरी गुड। देखो बेसिक, आई एम गिविंग यू द फर्स्ट बेसिक आइडिया। बेसिक क्या है, देखो ध्यान से, ये सब कुछ नहीं, अब छोड़ो ये सब, डोंट वरी।
माई टेक्निक्स आर इम्पोर्टेंट। तो पहले मैं फॉलो करूंगा आपका ट्रेडिशनल अप्रोच के साथ, फिर आपको बताऊंगा। देखो बेस इज बेस, पावर यहाँ पे है तो बेस को डिफाइन करो, बेस इज 0.8। ओके, तो दिस नंबर इज बेसिकली 0.8 का स्क्वायर का पावर 4 अपॉन दिस इज 0.8 का क्यूब का पावर 3 इंटू 0.8 का पावर 4 इज इक्वल टू 0.8 का पावर x प्लस 3। स्टेटमेंट 1 क्लियर? ठीक है, अब देखो ध्यान से, 0.8 का पावर 2 4 जा 8 एंड माइनस 3 3 जा 9। इन केस ऑफ डिवीजन मैंने बताया था फ्रैक्शन में कैसे होता है, पावर सब्ट्रैक्टेड इनटू 0.8 का पावर 4 इक्वल टू 0.8 का पावर x प्लस 3। करेक्ट? नाउ बेस इज सेम इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन, पावर एडेड। तो 0.8 का पावर 8 माइनस 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 0.8 का पावर x प्लस 3। तो दिस इज द फाइनल कंक्लूजन। अब थ्योरी आया इसमें, व्हेन बेस सेम पावर इक्वेट। तो यहाँ पे देखो दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वेट। तो 8 4 12 में से 9, 3 इक्वल टू x प्लस 3। ठीक है, तो ये तो 3 कट ही गया तो x 0 आ गया ना। बिल्कुल सही था सुरेश कुमार, योर आंसर इज करेक्ट। गुड गुड, वेरी गुड अटेम्प्ट। तो मेरे हिसाब से आप कर लो, बट जरूरत नहीं है, जरूरत ही नहीं है। क्यों करें हम ऐसा काम जिसमें हमको ट्रेडिशनल अप्रोच लगाना पड़े और फिर वही कहानी। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बुक एंड मी? तब यहाँ क्लास लगाने का फायदा क्या हुआ? ठीक है, कुछ तो नया सीखो। तो आई एम गिविंग यू द न्यू आइडिया। सिंपल है, बॉक्स मेथड। ठीक है, बॉक्स मेथड, एक बॉक्स बना लिया। ठीक है, इसमें क्या किया मैंने, राइट साइड में पावर को लिख दिया x प्लस 3। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये है आपका 8 का पावर 2 का, मैंने बेस को लिया, ओनली कंसीडरिंग द पावर्स, ओनली कंसीडरिंग द पावर, सिर्फ पावर को इक्वेट करना है। तो ये 8 का 2 का 4 8, क्या लिखा मैंने, 8 का 2 का पावर 4। तो आई एम मल्टीप्लाइंग ओनली दिस पावर। इन केस ऑफ डिवीजन पावर सब्ट्रैक्ट, 8 का क्यूब तो -9 और प्लस 4। क्यों प्लस 4? बिकॉज बेस इज सेम एंड पावर एडेड, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है। 1 स्टेप प्रोसेस, तो 3 and 3 0। सो दिस इज द 10 सेकेंड प्रोसेस। तो 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं लगेगा। तो इफ यू यूज लाइक दिस, अगर आप 10 से मतलब नहीं बोलते हैं जो, अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाऊं तो मैं कैसे करूंगा, सिंपल एक बॉक्स लूंगा, एक लाइन लिखूंगा, खत्म। तो ये हार्डली 10 to, मेरे हिसाब से 10, लेकिन 10 to आपके लिए मैं 15 सेकेंड, तो 10 to 15 सेकेंड इज मोर देन एनफ फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क मी, पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ओके चलो नेक्स्ट आप बनाओगे, चलो सॉल्व करो। यहाँ पे क्या है, बेस को पहले डिफाइन आप पहले कर लिया करो। तो योर बेस इज 6, बेस इज 6, बेस आपका 6 रहेगा। ठीक है, ओके सी कैलकाटा। ओके लेट्स सी व्हिच इज द आंसर। चलो देखते हैं। सुरेश कुमार का वैसे कैलकाटा आया सी। मैंने एक एक ऑप्शन हटाए हैं आपके लिए, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे सब में नन 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 एक ऐड कर दे रहा हूँ। ठीक है, दिलनवाज अहमद, ओके वेरी गुड, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, अच्छा लगा। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, वेरी गुड। गाइस बेस इज व्हाट, बेस इज 6। तो देखो 6 है, दिस इज 6 का पावर 3, तो डायरेक्ट 3, ओनली पावर को लिखना है। ठीक है, दिस इज 36, 36 का स्क्वायर, इट मीन 6 का स्क्वायर का स्क्वायर, तो -4, क्यों डिवीजन है, प्लस दिस इज व्हाट 216, तो 6 का क्यूब, क्यूब का 2, तो 6 2 जा 12 एंड दैट इज इक्वल टू x। तो 12 प्लस 3 50, एक मिनट जस्ट वेट, एनी मिस्टेक, एक मिनट। खुशी सी 5 आया, तो इसका मतलब मैंने कहीं पे कुछ गलत किया गया। लेट मी चेक, यहाँ पे क्या किया, ओके माय मिस्टेक, यहाँ पे मिस्टेक हो गया ना। दिस इज 6 का क्यूब का 2, तो ये 6 ही होगा ना। तो 6 प्लस 3 9 -4, करेक्ट है।
वेरी गुड, एवरीवन गेटिंग द आंसर, आई लाइक दिस, वेरी गुड। तो ये कितना था, 10 सेकंड प्रोसेस हुआ। और क्या होगा, दिस इज अ 10 सेकंड प्रोसेस, उससे ज्यादा बात ही मत करो, ठीक है, यही है इसका फैक्ट, ठीक है। पर अच्छा लगा, वेरी गुड गाइस, गुड एनर्जी, गुड गुड थिंग। अब ये आपका एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सो दिस इज द गुड लेवल क्वेश्चन, कम ऑन गेट रेडी, लेट्स सी हु इज गिविंग द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। चलो देखिए करके, ये भी उसी पे है लेकिन थोड़ा सा अलग है, बिकॉज यहाँ पे जो पावर्स हैं वो थोड़े से आपको देखने में अलग से लगेंगे, ठीक है, बट ये भी पावर डेसिमल पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्लास, एक और क्लास मैं ले लूंगा, इसमें क्या होगा, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा, फिर इसमें दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो होगी आपकी बेसिकली अप्रोक्सीमेशन कम सिंप्लीफिकेशन। तो अप्रोक्सीमेशन बताया नहीं है, तो कल थोड़ा छोटा रखेंगे क्लास, ठीक है, अप्रोक्सीमेशन और सिंप्लीफिकेशन पे बेस्ड, ठीक है। क्या नहीं बना, देखो एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ जो सबको पता नहीं, अच्छा चीज लगता है जब कोई अच्छा चीज हम लोग करते हैं। देखो आपको पता है 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो 2 का पावर 5, आई थिंक ऑल ऑफ यू नो 2 का पावर 5, बट अगर यहाँ पे मैं लिख दूं 2 का पावर 5 इंटू 3 का पावर 5, तो दिस इज 6 का पावर 5। जो नहीं पता है वो सीखो, ये सबको नहीं पता, आज के डेट में भी सबको ये नहीं पता रहता है, क्लास में मैंने देखा है। That's why you are taking too much time in this type of question. So why? Because when base same in case of multiplication, power added. Point number one. When base is not same, power same, then base multiply. So this question is again based on box method. Power is x, base is 8. तो देखो राइट साइड में हमने x लिखा, ये 8 का पावर 2 है और ये 8 का पावर 1.3 है, तो इन दोनों को तो मैंने ऐड कर दिया, एंड यू नो दिस इंटू दिस, 2 का पावर 0.2 इंटू 4 का पावर 0.2, दिस इज 8 का पावर 0.2, तो डायरेक्टली यू कैन ऐड 0.2, तो योर आंसर इज 3.5, सॉरी एक मिनट, 2 1 3, ओके, तभी आंसर नहीं दे रहे थे आप लोग, ठीक है, तो एक और आंसर ले लेते हैं, नन, ठीक है। मैं वही बोल रहा था, आंसर अभी तक क्यों नहीं आ रहा है, व्हाई यू आर नॉट गिविंग द आंसर, डोंट वरी गाइस, इट्स माय फॉल्ट इन दिस क्वेश्चन, मींस आंसर इज 3.5, बट दैट इज नॉट इन द ऑप्शन। मैं भी बोल रहा था ऐसा क्या होगा, किसी का तो बनना चाहिए, दिलनवाज, सुखुशी, सौम्या एंड सुरेश कुमार, एनीवन, चलो कोई नहीं, डोंट वरी, ठीक है, वेरी सिंपल, 2 + 1 3, 3.3 प्लस 2.2 जो भी है, तो दैट इज 3.5, so this is equal to 3.5, so this is the answer। चलो ठीक है, इसको भी बना ही लेते हैं, एक पावर का और क्वेश्चन कर ही लेते हैं, ठीक है, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन, कम ऑन। देखो बहुत टफ क्वेश्चन सब लिया नहीं है मैंने, एक दो अच्छे थे उसको मैं होमवर्क में दूंगा, और आपसे जब नहीं बने तो आप पूछना मेरे से, क्या दिक्कत है, ओके। देखिए कोई डाउट है किसी को, ये क्वेश्चन में आपको ये निकालना है 4 का पावर x, बहुत को कुछ चीजें पता है, बहुत को कुछ चीजें नहीं पता, और हर में मैंने एक ऑप्शन आज के क्लास में छोड़ दिया है, अब मैं 5 ऑप्शंस के साथ आऊंगा, ठीक है, बताइए क्या होगा। देखो एक इंपॉर्टेंट लाइन है इस इन दिस क्वेश्चन, दिस इज 8 8 जा, बेसिकली आप अगर बाइनरी सिस्टम सब पढ़े रहते तो दिस इज 2 का पावर 10, और ये 2 का पावर क्यूब एंड ये 2 का पावर 7 है, तो दिस विल बी कैंसल आउट, डायरेक्टली कैंसल है, ठीक है, एंड दिस इज 2 का पावर नहीं, दिस इज 4 का पावर 4, तो 4 का पावर x इक्वल टू दिस, तो x इक्वल टू 4। ओरल, वेरी गुड, सुरेश कुमार का आंसर आ चुका था, वेरी गुड सुरेश कुमार, गुड अटेम्प्ट, तो आंसर इज 4, कितना सिंपल बना दिया। अरे 256 क्या है, 256 इज व्हाट, दैट इज 16 का स्क्वायर, तो 16 का स्क्वायर मींस 4 का स्क्वायर का स्क्वायर,
तो 4 का पावर 4, रेस्ट थिंग वर्क कैंसिल आउट, तो जब बचा हुआ चीज ही कैंसिल आउट हो गया तो 4 का पावर 4 तो आने गया आंसर x इक्वल टू 4। अब इससे सिंपल मैं क्या बताऊंगा, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था और अच्छा लगा। सुरेश कुमार, गुड अटेम्प्ट। देखो ये सब चीजें अगर आप करते हो तो अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि यू आर गेटिंग माई टेक्निक्स, ठीक है। एक मिनट, और क्वेश्चन कहाँ गया? अच्छा, पीछे मैंने कुछ छोड़ भी तो दिया था, चलो इसको बनाओ, एक और ले ही लीजिए इसमें, ठीक है, ले ही लीजिए। चलो सॉल्व करो एक फ्रैक्शन का क्वेश्चन जहां पे इस टर्म को लेके थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सो 15 से 2/3 प्लस 33 से 2/3 प्लस समथिंग इक्वल टू x प्लस 39। सो व्हाट विल बी द आंसर? बन जाएगा। आई थिंक दिस कैन बी सॉल्व बाय मोस्ट ऑफ यू, आई नो। सी कैलकाटा, ओके, सुरेश कुमार इज हैविंग कैलकाटा, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट, नाइस अटेम्प्ट सुरेश कुमार, वेरी गुड। बाकी का भी आना चाहिए, देख लीजिए, कुछ नहीं है। 15 और 33 30, मतलब बेसिकली ये 48 और 2/3 प्लस 1/3। अरे आपको कोई पूछेगा 2/3 प्लस 1/3 तो क्या बोलोगे? नहीं, 3/3 1। तो दिस इज 48 प्लस 1 49 दिस सम, ओके, प्लस दिस इज व्हाट, दिस टर्म इज बेसिकली 75/4 because 18 4 जा 72 and 72 plus 3 तो 75/4 and into this is 15 7 105, 15 7 जा 105 plus 3 तो 108/15 and minus 34 is equal to x। very simple question। तो this is 49 and plus 15 का 5 गुना और ये 27 तो 27 into 5 135 minus 34 is equal to x। तो very simple question। जब आप इसको माइनस करोगे तो डायरेक्टली यू कैन गेट द आंसर 150। दैट्स व्हाई 150 इज द करेक्ट है। वेरी गुड दिलनवाज अहमद, वेरी गुड, योर आंसर इज आल्सो करेक्ट, गुड अटेम्प्ट, सही अटेम्प्ट है, सही है, ठीक है। हाँ अब जो है, अब अच्छे लेवल पे मैं आपको ले जाता हूँ जो हमने छोड़ा है। यस, दिस इज द वेरी गुड लेवल क्वेश्चन और इसमें देखते हैं किसका बनता है, किसमें कितना है दम, ठीक है। अगर आप कैंसिलेशन टेक्निक अगर सीख चुके हो तो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड। कम ऑन गाइस, दिस इज अ चैलेंजिंग क्वेश्चन, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, ज्यादा नहीं, क्योंकि टॉपिक समझ रहे हैं ना, सिंप्लीफिकेशन। अगर आप इसमें से जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ जिस तरह से, तो इसमें थोड़ा मैं रुकूंगा क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा सा यहाँ पे टेक्निक भी बताना है जो यहाँ पे कैसे कैंसिलेशन टेक्निक एप्लीकेबल है। बट इट्स योर टाइम टू सॉल्व, तो प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड। कम ऑन गाइस। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। Challenging term is important. Which is a challenging term? That is very important for all of you. ठीक है। Okay, so Suresh Kumar is having a very good attempt. Nice attempt, Suresh Kumar. Very good attempt. Because this term will cancel out by 16, तो ये root 16 4 होगा. This term will cancel out by 36, तो ये होगा 1296. क्यों? क्योंकि 36 का स्क्वायर
एंड माइनस 459 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 849, 841। आप अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 841 तो एक्स इज प्लस माइनस 29, तो प्लस माइनस 29 एंड इन योर ऑप्शन माइनस 29 इज गिवन, तो यू कैन पिक दैट ऑप्शन, नॉट नन ऑफ दिस। नन ऑफ दिस भी होगा और माइनस 29 होगा तो माइनस 29 होगा। So this is the correct answer of this question. So this is the answer. But the important point is what? कैसे कैंसिल हुआ, और इसी को लेके मैंने बताया था। वेरी गुड सीखा, वेरी गुड। आंसर बी ना, हाँ ठीक है, वेरी गुड सीखा। तो मैंने जो कैंसिलेशन टेक्निक बताया था, क्यों बताया था, मैं उसे पूरे इंटायर मैथ में मैं उसे प्रैक्टिस करवाऊं। आई एम गोइंग विद द इंटायर मैथ सेक्शन विद दिस टेक्निक, ठीक है। अब देखो, जैसे 684 अपॉन 19 है, तो 9 के टेबल में 4 विल कम एट 6, तो 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 करेक्ट है, ठीक है। 9 6 जा 54 एंड 19 का 10 टाइम्स, 19 का 20 टाइम्स, 19 का 30 टाइम्स एंड 19 का 40 टाइम्स। तो 30 टाइम इज 570, 40 टाइम इज 760 एंड दिस नंबर लाई बिटवीन दीज टू नंबर, तो इट मींस यूनिट प्लेस इज 6 और नंबर इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो नंबर शुड बी मोर देन 30, तो नंबर इज 36, सॉरी नंबर इज 36, करेक्ट ना, बिल्कुल सही था। तो दिस इज 36, तो 36 का स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर इज गिवन। सिमिलर दिस टर्म यू कैन कैंसल आउट बाय 16। तो दिस इज हाउ टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन इन योर एग्जाम। सपोज इन एनी चैप्टर दिस टाइप ऑफ सम विल कम, आपका वैल्यू आ गया सपोज 19x का वैल्यू 684, इफ यू आर नॉट गोइंग टू कैंसिल लाइक दिस, तो दैट इज योर फेल्यूर, यहीं पे आप फंस जाओगे। And 19 is a prime number. Only one way you can solve this sum using the division rule, normal division rule, ठीक है। तो that's why this trick is very very important, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रुका because I know there is a problem with this type of question in your exam also, ठीक है। चलो everything fine? ठीक है ना? I think let me check my chats also. Wait. ठीक है, ओके हाँ ठीक है ना, ओके। सो व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हुआ, कोई नहीं। देखो, दिस इज अ गुड क्वेश्चन एंड द आंसर इज बी, वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। सो आंसर इज बी इस क्वेश्चन का। क्यों बी है मैं बता रहा हूँ, इस क्वेश्चन को बनाना नहीं है। एक तो नन ऑफ दिस इज नॉट गिवन, जो दिया है वही दिया हूं मैं, ठीक है। लेफ्ट
टर्म इज टोटल सपोज x, मुझे नहीं कैलकुलेशन आता, टोटल का वैल्यू कुछ भी आया 320 350 x एंड दैट इज इक्वल टू 25% इज 1/4 ऑफ x, सॉरी जो भी है, मतलब x नहीं बोलेंगे यहाँ पे, मैं लिख देता हूँ कुछ भी y, ठीक है। तो x का वैल्यू इज मल्टीपल ऑफ 4, 4 का मल्टीपल, 4 का मल्टीपल, व्हाट इज द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, लास्ट 2 digit is divisible, then the total sum is divisible, last 2 digit is not divisible, so only this is the value which is divisible by 4, that's why the total sum is divisible by 4. So this is a very interesting one, तो इस तरह से आप कर सकते हो, और अगर आप ऐसे करते हो तो that will be the answer of this question. Okay, so I think there is no confusion at all in this type of question and it's a easy question. ठीक है, okay, तो I think अब इसमें आप ये मत बोलना जो नहीं समझे, ठीक है। हाँ, if someone asks you, you please solve this question, then we have solution, no problem. Like 187 upon 357 into 42 into 42 and minus 20, basically this will be cancel out दो जीरो से, ठीक है। तो 22 into 38 equal to 1/4 of x. तो it's a very simple, because इसमें आपका ये हो जाएगा, तो this will be cancel out, this is like 17 into 11, okay, 17 into 11, yes, and this is what 21 into 17, so basically 17 will cancel out, so this is 42 into 11, तो 42 यहाँ पे आप देख लो, आप यहाँ पे आप कॉमन निकाल के कर सकते हो, नो इशू, बिकॉज आप यहाँ से देखोगे तो अगर 21 का 2 जा तो ये भी तो 22 हो गया, तो 22 कॉमन आ गया, तो 42 and minus 38 and that is equal to 1/4 of x. So it's not a tough question, ये टफ था ही नहीं कहीं, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सो चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, ज्यादा नहीं, दिस विल बी योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ठीक है। और अगर आई थिंक कुछ अगर इसमें रह गया होगा तो वो मैं कल सिंप्लीफिकेशन में, अप्रोक्सीमेशन की एक और मैं कल ले रहा हूँ जिसमें मैं सिंप्लीफिकेशन विद अप्रोक्सीमेशन, तो टुमारो विल डिस्कस द अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन एज वेल एज सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, तब ये टॉपिक कंप्लीट ओवर होगा। तो प्लीज शिखा, सुरेश कुमार, दिलनवाज, सॉल्व दिस लास्ट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व होता है तो ठीक है, नहीं तो ये जाएगा आपके होमवर्क में। तो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, 2 मिनट में रुक जाता हूं, देन आज का सेशन यही थोड़ा सा पहले मैं खत्म करूंगा, बिकॉज अब इसमें कुछ ऐसा है नहीं, बाकी के अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन कल हम लोग डिस्कस, ठीक है। तो गाइस प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन एट योर एंड, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर, 2 मिनट, ठीक है। 5 ऑप्शन दिए, ठीक है, क्या बात है, ये हुआ ना जो सुरेश कुमार ने इमीडिएट आंसर के दिया, और दैट इज द आंसर बॉम्बे। सो सुरेश कुमार वांट्स टू गो बॉम्बे, लेट्स सी हु इज गिविंग द आंसर, बॉम्बे और कलकत्ता, क्या हो रहा है। शिखा का भी आ गया अभी, क्या बात है, गुड अटेम्प्ट। बहुत इसमें फंस जाते हैं, जबकि ये जो टर्म है ये रिवर्स होके कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है, गुड अटेम्प्ट। एक ही टेक्निक है इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा, ठीक है, सब क्यूब है बट किसका मल्टीपल है दैट इज इंपॉर्टेंट, वो मल्टीपल आपको देखना है, ठीक है। तो कल हम लोग जो क्लास लेंगे उसमें मैं आपको सिंपल जो कॉन्सेप्ट वो है आपका अप्रोक्सीमेशन का वो बता दूंगा, अप्रोक्सीमेशन के कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और उसके बाद हम लोग डे आफ्टर टुमारो विल स्टार्ट द अरिथमेटिक वर्ड प्रॉब्लम लाइक रेशियो, परसेंटेज, ऑल दोस चैप्टर, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। खुशी का भी बी है, आई होप बी इज द करेक्ट, बट मैं आंसर नहीं बताऊंगा आज के क्लास में, डोंट वरी गाइस, इट्स योर टाइम, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, आई होप यू आर करेक्ट, ओके। So we'll discuss the rest of the question and rest of the thing in my upcoming class tomorrow, ठीक है। इस वीक में आपका अभी डेली क्लास इसमें लगा होगा, ओके, तो डोंट वरी, जितना हो सकता है इधर देखेंगे हम लोग। So thank you to all of you guys for attending this session and whenever you have problem please ask me, जैसे आप पूछते हो, ठीक है, अच्छा लगता है। एंड टुमारो वी हैव मॉर्निंग सेशन, वहां पे भी अभी जो अभी CUET का यूट्यूब सेशन चल रहा है वहां भी आप आ सकते हो, ठीक है। एंड दिस इज द डिटेल, क्योंकि इतना क्वेश्चन तो मैं जनरली, ये पेड क्लास है तो यहाँ तो डिटेल में हम लोग पढ़ रहे हैं, एक चीज को काफी डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। सो विल मीट यू टुमारो एट द सेम टाइम, ठीक है। तो वट एवर यू हैव शेड्यूल, फॉलो द शेड्यूल, डोंट वरी, जब तक अभी हो रहा है होने दो। पिछले वीक में हमने ऑल्टरनेट क्लास ली थी, अभी हम इस वीक में थोड़ा सा कंटिन्यू हो रहे हैं। एंड बी
सीरियस और अच्छे से तैयारी करो, इसी बार पेपर निकालना है, ठीक है। तो थैंक यू गाइस, गुड लक, मिलते हैं ब्रेक के बाद, छोटे से ब्रेक के बाद, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।